अयोध्या के बाद काशी, काशी का कॉरिडोर बना और इसके बाद एक बार फिर चर्चा है मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान की। मथुरा जिला अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान विवाद पर हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुनवाई पूरी हो गई है। जब हमने हिंदू पक्षकारों की तरफ से उनके वकील विष्णु शंकर जैन से बात की तो उनका यह कहना था कि अब कोर्ट ने 5 जनवरी को अगली तारीख दी है जिस पर शाही ईदगाह की तरफ से मुस्लिम पक्षकार अपनी दलीलें पेश करेंगे। अगर इसके इतिहास में जाएं तो ये पता चलता है कि पिछले साल सितंबर में यह मामला मथुरा की अदालत में आया था और तब से अब तक 4 जिला न्यायाधीश इस मामले को सुन चुके हैं। ये चौथे जिला न्यायाधीश हैं जो इस मामले को सुन रहे हैं। श्री कृष्ण लला विराजमान उनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है जिसमें 33.37 एकड़ जमीन उस पर दावा किया गया है। क्योंकि श्री कृष्ण लला विराजमान, भगवान श्री कृष्ण विराजमान बाल रूप में है, लिहाजा उनके अंतरंग सखाओं की ओर से ये वाद दायर किया गया है। पिछले साल दायर इस विवाद से ये कहा गया है कि औरंगजेब के ज़माने में एक फरमान जारी कर इस पूरे इलाके में केशव देव जी का टीला था जो श्री कृष्ण जन्मस्थान था, जहाँ एक भव्य मंदिर था, उसे गिरा दिया गया और उसके बाद उस पूरी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद वहाँ औरंगजेब के फरमान पर शाही ईदगाह बनाई गई। हालांकि बाद में जब खुदाई की गई और उस अवशेष मिले तो वहाँ एक जेल के अवशेष मिले और वहाँ श्री कृष्ण जन्मस्थान का मंदिर बना हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण लला विराजमान उनकी तरफ से अपने वाद में कहा गया है कि उन्हें वो सारी जमीन उस पर उनका मालिकाना हक है और वो मालिकाना हक होना चाहिए। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी बाधा आ रही है जिसे चुनौती दी गई है वो है 1991 का धर्मस्थल उपासना स्थल कानून जो पीवी नरसिंह राव सरकार में लाया गया था और उसमें यह कहा गया था कि अयोध्या विवाद जो कोर्ट में चल रहा है उसके बाद किसी भी धर्मस्थल या फिर उपासना स्थल उस पर कोई भी विवाद अदालत में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये सारे स्थिति 15 अगस्त 1947 के समय जिस धार्मिक स्थल उपासना स्थल की जो स्थिति थी वही स्थिति बहाल की जाएगी, वही स्थिति बहाल रहेगी, स्टेटस को रहेगा। इस पर कोई भी मुकदमा नहीं किया जा सकता है, किसी तरह की भी दावेदारी नहीं हो सकती है।